बीती रात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से पटना पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मीटिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक शाह ने बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर के नेताओं के साथ बैठक की और मंत्रियों की फाइनल लिस्ट पर विचार किया है। जेडीयू की तरफ से संजय झा और ललन सिंह अमित शाह की बैठक में शामिल हुए तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से राजू तिवारी मौजूद रहे। अब मंत्रियों को फाइनल करने को लेकर के लिस्ट जो बननी थी, बीती रात ही उस पर मंथन शुरू हो गया है और देखिए देर रात तक कुछ नाम सामने आने लगे। शशिभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। शशिभूषण, देर रात तक मंथन जो हुआ है ये मंत्रिमंडल को लेकर के कि एनडीए की सरकार का स्वरूप कैसा हो, नीतीश की कैबिनेट का स्वरूप कैसा हो, इसी मंथन के बाद तो नहीं सामने आई है लिस्ट के जो प्राथमिक नाम आपको सूत्रों से मिले हैं? बिल्कुल, मैं यही बताने वाला भी था आशुतोष कि रात में 12 बजे तक तो कोई सूरत ही नहीं थी कि संभावितों का नाम भी सामने आ पाए। कोई कंफर्म नहीं कर रहा था। जो हमारे सोर्सेज थे सबका यही कहना था कि अमित शाह तो पटना आ गए हैं, मौर्य होटल में हैं, बैठक हो रही है, बैठकों का दौर अभी चलेगा। जेडीयू के नेताओं से भी मुलाकात हुई रात में। ललन सिंह, संजय झा पहुंचे थे, फिर उसके बाद जो बीजेपी के तमाम लोग थे वो भी पहुंचे थे, सीनियर लीडर। तो जब बड़े नेता आते हैं तो जो नीति निर्धारक हैं बिहार के अंदर वो भी सोचते हैं कि कब क्या यू टर्न हो जाए, किसका नाम कटे, किसका नाम जुड़े। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में बताना सोर्सेज के जरिए से भी कि आखिर कौन लोग मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन आप देखिए जो पूरी लिस्ट है उस पूरी लिस्ट में दो नाम को आप छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी नाम हैं वो विधायक हैं। पहले हमने देखा था एक परिवर्तन आया है आशुतोष, पहले हम देखते थे एमएलसी ज्यादा बनते थे मंत्री। इस बार देखिए जो हमारे पास संभावितों की लिस्ट अब तक है, हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं उसमें जेडीयू कोटे से सिर्फ एक एमएलसी अशोक चौधरी का नाम है जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी गिने जाते हैं, दलित बिरादरी से आते हैं, तो उनका नाम सामने आ रहा है। और दूसरा नाम जो है वो संतोष सुमन का है जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं और पहले भी वो मंत्री रहे, तो एक बार फिर से वो एमएलसी हैं, तो एक बार फिर से वो रिपीट हो रहे हैं। राजू तिवारी गोविंदगंज से जीत करके आए, पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पहला भरोसा उन पर ही जताया है। और हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये फुल स्ट्रेंथ होने जा रही है, इसके बाद भी कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा। तो लेकिन ये आपने बड़ी बात कह दी, बहुत बहुत शुक्रिया शशिभूषण। तो आज पूरी स्ट्रेंथ नहीं है, लगभग 20 ले रहे हैं शपथ, 16 की गुंजाइश अभी भी रह जाएगी, यानी कईयों के सपने आगे भी पूरे हो सकते हैं।